नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम लाइफ में। और बात करेंगे आज एक बार फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। दरअसल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पर आलोक मौर्य ने मीडिया वालों के सामने, कैमरे के सामने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर कई गंभीर आरोप लगाए और आरोपों के साथ उन सबूतों को साक्ष्य के तौर पर दुनिया वालों के सामने पेश किया। जिन आरोपों के तहत, जिन सबूतों के तहत उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को गलत कहा, जहां पर उन पर रिश्वत का आरोप, धोखा देने का आरोप, झूठ बोलने का आरोप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप और उन्हें जान से खत्म करने के आरोप लगाए। ऐसे में जांच कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। जांच कमेटी ने अभी तक एक बार दोनों से पूछताछ कर ली है। पहली पेशी हो चुकी है आलोक मौर्य के साथ साथ ज्योति मौर्य की। दोनों का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन अब 28 अगस्त को अगली पेशी होगी आलोक मौर्य की, जहां पर सबूतों के साथ आलोक मौर्य को पेश होना होगा जांच कमेटी के सामने। लेकिन अब इसी के साथ आपको बताने वाले हैं आलोक मौर्य की वो खबर, जहां पर किस तरह से आलोक मौर्य पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पास और चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य ने जो उनके साथ गलत किया है उससे सजा मिले। जी हाँ, यहाँ पर अब आलोक मौर्य अपनी पत्नी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, इसके लिए उन्होंने बड़ा कदम उठा लिया। फाइनली पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पास और मांग रहे हैं इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग रहे हैं भीख कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, जिसका वो इंसाफ चाहते हैं यूपी सरकार और योगी सरकार से। आखिर क्या है इसकी पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। आलोक मौर्य पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, मांगी मदद और ज्योति मौर्य केस में कहा नया एक्शन लेने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बताते चले कि यूपी के प्रयागराज जिले की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के बीच का विवाद लगातार सुर्खियों में है। ये केस थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के बीच का जो विवाद है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर कोई इस मामले पर अपना रिएक्शन दे रहा है और इस बीच अब राजस्थान का एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि इस गाने में ज्योति पर आलोक को धोखा देने का जिक्र किया गया। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आलोक मौर्य को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस गाने के जरिए ये भी अपील की गई कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। इस राजस्थानी सॉन्ग को भीलवाड़ा की रहने वाले सिंगर जगदीश गुज्जर ने गौरसिया और चंदा प्रजापत ने गाया है। दरअसल इस गाने के जरिए बताया गया कि किस तरह से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया और एसडीएम बनाया, लेकिन ज्योति ने धोखा दे दिया। साथ ही गाने के जरिए ये भी कहा गया कि ज्योति बेवफा निकली जो आलोक को छोड़ दी। इस गाने में सीएम योगी से एसडीएम ज्योति मौर्य को नौकरी से हटाने की अपील भी की गई। जी हाँ, इस गाने को लेकर सिंगर जगदीश गुज्जर गौरसिया ने बताया है कि आलोक के साथ जो भी ज्योति मौर्य ने किया वो गलत किया। ज्योति मौर्य ने आलोक को धोखा दिया है और इस मामले से रिश्तों पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। एक पति ने अपनी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया और उससे सरकारी नौकरी लगवाई, लेकिन उसने बदले में क्या दिया? अपने पति को सिर्फ बेवफाई। ऐसे में इस गाने के जरिए रिश्तों की अहमियत को समझाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, आपको बताते चले कि आलोक का कहना है कि एसडीएम बनते ही ज्योति मौर्य ने उनके पति आलोक को छोड़ दिया था, उससे सारे संबंध खत्म कर लिए थे और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। आरोप है कि पति ने ज्योति को पढ़ाने में मदद की, लेकिन जब ज्योति बड़ी अफसर बन गई तो उससे अलग हो गई। मनीष दुबे को लेकर डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड बीके मौर्य को सौंप दी है। जांच में मनीष के 3 मामलों का जिक्र किया गया है। विभाग की छवि को खराब करने में दोषी पाए गए हैं मनीष दुबे और जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष के निलंबन की सिफारिश भी की गई है। जांच रिपोर्ट में अब शासन को भेजी जाएगी,
जिसके बाद मनीष पर कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि आखिर आलोक मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के पास आखिर कब, कहां, कैसे पहुंचे थे। तो बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पास आलोक मौर्य तब पहुंचे जब इस मामले पर उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। जहां पर मीडिया वालों को सबूत दिखाने के बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद यहां पर कई तरह के सवाल उठने लगे और सवालों के साथ यहां पर सभी लोग पूछने लगे कि आखिर मामला कहां तक पहुंच चुका है। आपको बताते चले कि अब इसी के साथ एक और खबर सामने आ चुकी है। दरअसल खबर ये है ज्योति मौर्य के मामले में आलोक मौर्य जिन्होंने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा था और इस लेटर के जरिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा था कि ये मामला यूपी प्रयागराज का है और किस तरह से आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया लेकिन उनकी पत्नी ने कैसे उन्हें धोखा दे दिया, किस तरह से उसके साथ खेल खेला। ये सारे खुलासे किसी और ने नहीं बल्कि आलोक मौर्य ने अपने लेटर में किए और लेटर के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें धोखा मिला है और इस धोखे के साथ किस तरह से आगे की बात बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब वो चाहते हैं कि इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ कोई कड़ा एक्शन ले। आपको बताते चले कि अब इसी के साथ बात कड़े एक्शन की तो हो रही है, लेकिन इसी के साथ खबर अब ये भी आ चुकी है कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जो लेटर लिखा है, इस लेटर पर अगर नजर डालते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आलोक मौर्य की मदद करें और इसी मदद के साथ आलोक मौर्य को लेकर आगे बढ़े। यहाँ पर अगर ज्योति मौर्य पर जो रिश्वत का मामला चल रहा है और इस मामले पर अगर ज्योति मौर्य दोषी पाई जाती है तो इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये मामला भी अब आलोक मौर्य की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचेगा कि किस तरह से ज्योति मौर्य ने उत्तर प्रदेश में रहकर अपने एसडीएम के पद का गलत इस्तेमाल किया है और वो रिश्वत में लिप्त पाई गई है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं इस मामले पर कड़ा एक्शन और इसी के साथ बढ़ सकती है किसी और की नहीं बल्कि मुसीबतें ज्योति मौर्य की, जहां पर उनका निलंबन होना तो तय है लेकिन साथ ही उन्हें हो सकती है रिश्वतखोरी मामले में पूरे 7 साल की सजा। अब सवाल ये है कि आखिर अगर इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई तो ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसके बाद योगी सरकार जब मदद करेगी किसी और की नहीं बल्कि खुद यहाँ पर आलोक मौर्य की, तो क्या होगा आलोक मौर्य का हाल, ये भी एक बड़ा सवाल है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा ये आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को लेकर। किस तरह से आलोक मौर्य ने आरोप लगाए थे अपनी पत्नी पर और उसके बाद वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे और अब वो चाहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर कड़ा एक्शन ले ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और उनकी पत्नी ने उनके साथ जो गलत किया है उन्हें सजा मिल सके। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या योगी सरकार इस मामले पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर कोई कड़ा एक्शन लेंगे या फिर नहीं। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।